हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों आज मध्य प्रदेश 10th क्लास ठीक है हिंदी का पेपर हुआ था और हिंदी के पेपर की आंसर की हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विद्यार्थियों। ठीक है, और ये आंसर की है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके विकल्प वाले, ठीक है, इन प्रश्नों की रहेगी विद्यार्थियों। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और विद्यार्थियों नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा उसकी भी आंसर की हम सबसे पहले हमारे चैनल पर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सूर सरावली, ठीक है, सूर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो ये दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरदास है। ठीक है, आगे देखिए आप, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म 1899 में हुआ था विद्यार्थियों। ठीक है, कब हुआ था? 1899 में। तो 1899 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुआसा का अर्थ है, तो कुआसा का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? कोहरा। ठीक है, क्या है? कोहरा। आगे देखिए आप, प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए आप, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई है। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फीट है। कितनी है? 2 फीट। ठीक है विद्यार्थियों, देखो ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप जिसमें, जैसे मान लो ये जिस विद्यार्थी का मेरे पास पेपर आया है उसमें ये 2 फुट है, वो ए पे दिया गया है। हो सकता है आपके में द पे दिया गया है, तो आपको वही मानना है जो आपने लिखा है। ठीक है, चाहे वो डी पे हो या सी पे हो या बी पे हो, कहीं भी हो। ठीक है, आगे देखिए आप, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को, किसको? तो को विद्यार्थियों, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो विद्यार्थियों वल्लभाचार्य के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। ठीक है, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है। तो दोहा की जो प्रथम और तृतीय पंक्ति होती है उसमें मात्राओं की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। ठीक है, दोहा में कितनी होती है? 13। ठीक है, रस के अंग हैं। तो रस के 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो विद्यार्थियों आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। 1900 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, छंद के प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अच्छा इधर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ बात करें विद्यार्थियों तो रिशाई का मतलब होता है क्रोध। ठीक है, और चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, एक अंक का मतलब होता है एकांकी। क्या होता है? एकांकी होता है। ठीक है, और शिव पूजन सहाय मतलब माता का आंचल। ठीक है, इनका संबंध इससे है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त कहा हो जाएगा विद्यार्थियों पंचवटी। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त का क्या हो जाएगा? पंचवटी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो दोस्तों रामचरितमानस का मुख्य छंद है वो चौपाई है। क्या है? चौपाई। ठीक है, आगे देखिए आप, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। किस में हुई है? ब्रज भाषा में। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की। किसकी विद्यार्थियों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है,
अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो ये बसंत ऋतु को प्रकट करती है विद्यार्थियों। किसको? बसंत ऋतु को प्रकट करती है। ठीक है, आगे देखिए आप, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ शर्मा, क्या था? वेदनाथ मिश्रा। ठीक है, वेदनाथ मिश्रा था। ठीक है, आगे देखिए आप, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला जो रचनावली है उसमें 8 खंड है। कितने खंड हैं? 8 खंड। ठीक है, आगे देखिए आप, सत्य असत्य का चयन करिए। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। बिल्कुल सत्य बात है विद्यार्थियों, भेजा था। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सत्य है, तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिल्कुल सत्य बात है, ये हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दोनों की एकता के समर्थक थे। ठीक है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। दोस्तों पर्वतों की सुंदरता है वो तो मन को भाएगी ना, तो ये बात असत्य है विद्यार्थियों, ये बात असत्य है। ठीक है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता बिल्कुल होती है क्या? नहीं होती, ये बात गलत है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती, तो ये बात असत्य है। ठीक है, असत्य। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी के 6 तत्व होते हैं। हाँ, कहानी के बिल्कुल 6 तत्व होते हैं, ये बात सत्य है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखिए आप, अच्छा हो ही गया। ठीक है, तो ये आपके टॉप मोस्ट प्रश्न थे और जो कि पेपर में आए हुए थे, तो ये आप मिला लीजिए आपके कितने सही है कितने नहीं है। और जिस भी विद्यार्थी के जितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में विद्यार्थियों इस तरह से लिख के भेजेंगे, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो लिखेगा 18/25। ठीक है, इस तरह से लिखेगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए, टोटल कितना है टोटल भी देख लेते हैं। 6 12 6 18 18 18 और 6 24 24 और 6 30, तो 30 नंबर का विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे 18/30। ठीक है विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट पेपर के दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और टॉप मोस्ट एग्जाम के हिसाब से जो प्रश्न बनते हैं वैसे प्रश्नों की वीडियो चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे, मैं टॉप मोस्ट प्रश्नों को सोल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।